अटलांटिस का खोया हुआ शहर एक अफसानवी जजीरा है जिसका जिक्र सबसे पहले कदीम यूनानी फलसफी अफलातून ने अपने मुकालमों डरपोक और तनकीदी में किया था। यहाँ कुछ अहम निकात और दिलचस्प हक़ायक़ हैं। अफलातून के अकाउंट्स। अटलांटिस की कहानी अफलातून के दो मुकालमों से आती है, जहाँ वो अटलांटिस को एक तरक्की याफ्ता तहजीब के तौर पर बयान करता है जो उसके अपने वक्त तकरीबन 9600 कब्ल मसीह से तकरीबन 9000 साल पहले मौजूद थी। अफलातून की तफसील। अफलातून के अकाउंट्स में अटलांटिस को एक जजीरे की कौम कहा जाता है जिस पर 10 अजीम खानदानों की हुकूमत थी जो अपनी नाकाबिल यकीन दौलत, जदीद फन तामीर और इंजीनियरिंग के कारनामों के लिए मशहूर है। इसे पानी और ज़मीन के मुर्तकिज़ हलकों के तौर पर भी पेश किया गया था। मकाम। अटलांटिस का सही मकाम एक मुअम्मा बनी हुई है। अफलातून ने जिक्र किया कि ये हरकिबिलिस के सतूनों से आगे है जिसे आबनाए जिब्राल्टर समझा जाता है, ताहम ये तफसील मखसूस नहीं है, जिसकी वजह से इसके मुमकिना मकामात के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं, जिनमें बहेरा रोम, बहर ओकियानूस और यहाँ तक कि अंटार्कटिका भी शामिल है। मुमकिना मकामात। वक्त गुजरने के साथ साथ अटलांटिस के लिए मुतअद्दिद मकामात तजवीज़ किए गए हैं, बशमूल अज़वर्स, कैरेबियन, बहेरा रोम के जजीरे सेंटोरिनी और यहाँ तक कि स्पेन के साहिल से दूर। ये मफरूज़े अक्सर अर्जियाती तश्कीलात तारीख़ी रिकॉर्ड पर मबनी होते हैं जो अफलातून की वजाहतों के साथ मुबहम तौर पर हम आहंग हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता तहजीब। अफलातून के मुताबिक अटलांटिस एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और ताकतवर तहजीब थी जिसमें गैर मामूली टेक्नोलॉजी और एक नफीस मुआशरा था। तबाही। शहर को एक तबाहकुन वाक़या में क़ियास किया गया, एक ही दिन और रात में समंदर के नीचे डूब गया। अफलातून ने इसे शहर की बदतमीज़ी और बदउनवानी की वजह से देवताओं की तरफ से सज़ा के तौर पर बयान किया। तारीख़ी बहस। मौर्रिख़ीन और माहिरीन आसार क़दीमा इस बात पर बहस करते हैं कि आया अटलांटिस एक हकीकी जगह थी या अफलातून की तरफ से मिसाली मुआशरों और ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरात के बारे में अपने फ़लसफ़ियाना नज़रियात को वाज़े करने के लिए तख्लीक किया गया था। नज़रियात और तलाश। बहुत से मुतलाशियों और मुहक्किकीन ने अटलांटिस को तलाश करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में सदियों के दौरान मुतअद्दिद नज़रियात और मुहिम्मात सामने आए, लेकिन किसी ने भी इसके वजूद को हतमी तौर पर साबित नहीं किया। सकाफती असर। अपने गैर यकीनी वजूद के बावजूद अटलांटिस ने दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये अदब, फिल्मों और मकबूल सकाफत की मुख्तलिफ शक्लों में एक मकबूल मौज़ू रहा है, जिसे अक्सर एक जदीद यूटोपिया एहतियाती कहानी के तौर पर दिखाया जाता है। अफसानवी अनासिर। वक्त गुजरने के साथ अटलांटिस एक गुमशुदा तरक्की याफ्ता तहजीब की अलामत बन गया है जिसमें पोशीदा इल्म और टेक्नोलॉजी है जो इस अफसाने के आसपास की रग़बत और असरार में हिस्सा डालती है। कुदरती तबाही। एक नज़रिया तजवीज़ करता है कि कुदरती आफत जैसे कि आतिशफ़िशा फटना, ज़लज़ला अटलांटिस के डूबने का सबब बन सकता है। कुछ मुहक्किकीन बहेरा एजियन में सेंटोरिनी आतिशफ़िशा के फटने को एक मुमकिना वाक़या के तौर पर तजवीज़ करते हैं जिसने कदीम मन्नौआन तहजीब पर तबाहकुन असरात की वजह से अटलांटिस के अफसाने को मुतासिर किया। कदीम मतन और इसी तरह की कहानियाँ। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अटलांटिस पहले के अफसानों और तारीख़ी वाक़यात से मुतासिर हो सकता था। खोई हुई तहजीब और तबाहकुन सैलाब की ऐसी ही कहानियाँ दुनिया भर की मुख्तलिफ सकाफ़तों में मौजूद हैं, जिससे ये क़ियास आराइयाँ होती हैं कि ये कहानियाँ आम वाक़यात से मुंसलिक और मुतासिर हो सकती हैं। जदीद रिसर्च। जदीद टेक्नोलॉजी और ज़ेर आब आसार कदीमा ने अटलांटिस के वजूद की हिमायत करने वाले शवाहिद की तलाश में ज़ेर आब मकामात की मुसलसल तलाश का बाइस बना। ताहम हतमी सबूत मुज़हका खेज़ रहता है।
اٹلانٹس بطور تمثیل، جبکہ بہت سے لوگ اٹلانٹس کے جسمانی ثبوت تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ افلاطون کی کہانی کو تاریخی بیان کے بجائے ایک تمثیل اخلاقی سبق کے طور پر تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اسے لالچ، حبس اور معاشرتی زوال کے نتائج کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پاپ کلچر کا اثر اٹلانٹس کے تصور نے مقبول ثقافت کو مختلف طریقوں سے گھیر لیا ہے، جو ادب، فلموں، ویڈیو گیمز اور یہاں تک کہ متاثر کن تھیم والے ریزورٹس اور پرکشش مقامات میں ظاہر ہوتا ہے، جو اس کے پائیدار اسرار میں حصہ ڈالتا ہے۔ اٹلانٹس کا اسرار مسلسل قیاس آرائیوں کو ہوا دیتا ہے، جس سے مختلف شعبوں اور ذرائع میں جاری تحقیق، کھوج اور تخیلاتی تشریحات کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ اگرچہ اٹلانٹس کی حقیقت ایک معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی وراثت ایک دلکش کہانی کے طور پر برقرار ہے، جو تجسس اور تلاش کو متاثر کرتی رہتی ہے۔